सो हेलो प्रोफेशनल्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं डाइल्यूटेड ईपीएस इन वन शॉट। इन दिस वीडियो वी विल कवर ऑल द थ्री मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। ये वन शॉट वीडियो है डाइल्यूटेड ईपीएस पे। सो बिफोर गोइंग टू डाइल्यूटेड ईपीएस, लेट्स डिस्कस व्हाट इज बेसिक ईपीएस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस शुड नो कि ईपीएस हमेशा हम इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए निकालते हैं, so that we can know how much earning equity shares are making. So बेसिक ईपीएस में हम बेसिकली कैलकुलेट करते हैं कि पर इक्विटी शेयर कितनी अर्निंग्स हो रही है। आफ्टर गिविंग इंटरेस्ट, प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड, हम ईपीएस निकालते हैं। द मेजर डिफरेंस बिटवीन बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस इज in diluted EPS we see potentially converted securities. We include potentially converted security in diluted EPS, and in basic EPS we only include all the equity shares which are currently in market. It does not include the potentially converted shares. इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सिंपल है। assume assume you guys have one company. दिस इज आवर कंपनी ए लिमिटेड। अब ए लिमिटेड को क्या हुआ कि लोन की नीड है। लोन की नीड है तो बिकॉज उसको एज्यूम कर लो नई मशीनरी खरीदनी है। सो ए लिमिटेड ने क्या किया, डिबेंचर्स इशू किए, बट वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए, विच मीन्स कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम we give you guys the option that you guys convert into the equity shareholder if you guys want to. There is no force on them that after a certain period of time you have to convert, but there is one relaxation we can say, or the option given to those debentures that you can convert into the equity shareholder. Same thing happened with convertible preference shares and ESOP. So now what the thing came, the reason why we calculate a diluted EPS is, अगर मान लो फ्यूचर में अगर ये लोग कन्वर्ट होते हैं इक्विटी शेयर होल्डिंग में, सो मेरा ईपीएस पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। एज्यूम ए लिमिटेड का ओनर के पास 10,000 शेयर्स है एंड 2 लाख नेट प्रॉफिट हुआ, उसमें से प्रेफरेंस देने के बाद 1,80,000 बचा। सो इसका करंट ईपीएस कितना हो गया, 180 डिवाइडेड बाय अपना 10,000 shares. He is currently earning $80 per share. You know, the thing is, we are talking about the equity share. So every equity share is earning a $80 per share, because equity. The focus on the term equity. Equity means equitable. मेरा एक शेयर एज गुड एज another person's one share. जो उसको एक शेयर पे राइट्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो सेम राइट्स बेनिफिट्स मेरे को भी मिलेंगे। दैट्स बेसिकली बेसिक ईपीएस ही हमने निकाला। सो नाउ अब क्या हुआ डाइल्यूटेड ईपीएस में,
एज्यूम कि प्रॉफिट उतना ही था, बट जो हमने यहाँ पे डिबेंचर्स थे, अपने कन्वर्टेबल बॉन्ड्स थे, प्रेफरेंस शेयर्स थे, ईसॉप्स थे, इन लोगों ने कन्वर्ट मार दिया फ्यूचर में। एज अ ओनर मेरे पास अगर ज़्यादा शेयर्स तो मेरे को चेक तो करना पड़ेगा फ्यूचर में, अगर ये लोग कन्वर्ट करते तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा। एज्यूम करो कि 10,000 शेयर्स थे, 2,000 बढ़ के भी किस कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आ गए, प्रेफरेंस शेयर्स आ गए, ईसॉप्स आ गए, तो 1,80,000 पे मेरे को 12,000 से डिवाइड करना पड़ रहा है। तो ये बेसिकली अपना हो गया 1,80,000 डिवाइडेड बाय 12,000, $15। मेरा यहाँ $3 का लॉस हुआ। अब इसको कैसे कवर अप करना है, क्या से बिजनेस एक्सपेंड करना है, उसकी प्लानिंग तो मेरे को करनी पड़ेगी ना फ्यूचर में। माइट बी दे डू नॉट कन्वर्ट बट स्टिल। सो इधर से अपना ये डिल्यूटेड ईपीएस का कॉन्सेप्ट है कि हम डिल्यूटेड ईपीएस निकालते क्यों है। अगेन आई एम राइटिंग, वी कैलकुलेट diluted EPS to check what if what will be my earning per share in future if potentially टर्म पोटेंशियल पे फोकस रखना, अभी कन्वर्ट हो ही नहीं है, हो सकती है पोटेंशियली कन्वर्टेड, potentially converting securities convert into equity shares. Yeah, that's the reason we calculate the EPS. Oh, I think my webcam पड़ रहा है, एक सेकेंड। हाँ, सो इन डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिकली अपने तीन चीज़ें हैं जो कन्वर्ट हो सकती है, तीनों को एक एक करके समझेंगे। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और ईसॉप्स या वॉरेंट्स। डिबेंचर्स बेसिकली इन नॉर्मल टर्म कंपनी को लोन चाहिए, कंपनी को इक्विटी डाइल्यूट नहीं करनी, तो उन्होंने बाहर से लोन ले लिया एंड उनको ऑप्शंस दे दिया कि आप आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हो। अगर आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गए तो मेरा नया ईपीएस क्या निकलेगा, हम लोग वो कैलकुलेट करेंगे। ओके, इसको हम एक क्वेश्चंस के थ्रू ही समझते हैं। इट इज़ बी मोर इजी कि मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। एक सेकेंड, इतना क्वेश्चन है। इफ़ यू गाइस वांट टू नोट डाउन द क्वेश्चन कर लेना वीडियो वीडियो पॉज करके, तो सोल्व करते हैं अब। सो बेसिकली फर्स्ट वी स्टार्ट विद कैलकुलेटिंग द बेसिक ईपीएस, बिकॉज हमारे को अगर बेसिक ईपीएस पता होगा कि आज मैं पर शेयर कितना कमा रहा हूँ, उसी के हिसाब से मैं फ्यूचर में देख पाऊंगा अगर ये सिक्योरिटीज कन्वर्ट होती है तो मेरी अर्निंग्स पर शेयर कितने से गिरेगी। सो होप बेसिक ईपीएस निकालना आता हो। तो फॉर्मूला फॉर calculating basic EPS is नेट प्रॉफिट, उसमें से हम प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पे करेंगे, बिकॉज उनको इक्विटी शेयर से पहले राइट है कि पैसा मिलेगा मिलेगा। और यहाँ पे हम वेटेड एवरेज करते हैं
एंड राइटिंग में मत करना फोकस, बिकॉज वेटेड एवरेज ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। इधर से वेटेड एवरेज का बेसिकली मतलब है कि एज्यूम करो साल के स्टार्टिंग में कंपनी के पास 10,000 शेयर्स थे, बीच में कंपनी ने 2,000 शेयर्स इशू कर दिए मिड ऑफ द ईयर 6 मंथ्स में। सो ईयर एंड में कितने शेयर्स होंगे उसका वेट करना, बिकॉज 10,000 शेयर वर्थ की कैपिटल मेरी ईयर बिगनिंग में थी, तो मैंने उस हिसाब से प्रॉफिट बनाया। अब 2,000 शेयर वर्थ की कैपिटल 6 मंथ के बाद आई है मेरे पास, 6th मंथ पे आई है। सो उस हिसाब से मेरे को इक्विटी शेयर को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास पैसा 6 महीने के लिए है ना, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में तो 6 महीने बचे हैं। 2,000 शेयर वर्थ का पैसा तब आया, तो मैं 6 महीने का प्रॉफिट अपने नेट प्रॉफिट में ऐड कर सकता हूँ, वो एक्स्ट्रा कैपिटल यूज़ कर सकता हूँ इस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो सो दैट्स द रीज़न कि हम इसको वेट करके निकालते हैं। बट इस क्वेश्चन में हम वेटेड एवरेज ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग नहीं सीख रहे, डाइल्यूटेड ईपीएस सीख रहे हैं। सो आई ट्राई टू कीप दिस क्वेश्चन एज सिंपल एज पॉसिबल। जस्ट ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, लेना हो तो ले लेना, मेरी तो नीड नहीं है अभी, बाद में करेंगे। सो अपना नेट प्रॉफिट कितना था, 12 लाख। बेसिक ईपीएस निकाल दें। अब इसमें से प्रेफरेंस शेयर्स को कितनी डिविडेंड देनी है, इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस हो गया होगा, तो डिबेंचर्स का हम कोई ट्रीटमेंट अभी बेसिक ईपीएस में नहीं कर रहे। प्रेफरेंस शेयर्स का यही निकाल लेता हूँ, कितना बनता है। 10,000 शेयर्स थे, 100 के हिसाब से अपने 10 लाख हो गए। 10 लाख वर्थ के कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे। सो अब इन पे 10% इंटरेस्ट गया, विच इज इक्वल टू 1 लाख। इनको 1 लाख तो देना ही देना है, अभी तक ये कन्वर्ट नहीं हुए हैं। जब कन्वर्ट होंगे तब इंटरेस्ट नहीं देंगे। अभी तक हम एज्यूम करें कि बेसिक ईपीएस निकालते कि इनको इंटरेस्ट गया है, तो 1 लाख इनका इंटरेस्ट भी माइनस होगा। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितने हैं मेरे पास, 4 लाख। तो मेरा इधर बेसिक ईपीएस आ गया 11 लाख डिवाइड बाई 4 लाख, 2.75 रुपी पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर, रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर वो अलग चीज़ है, ये ईपीएस है, बेसिक ईपीएस। अब डाइल्यूटेड ईपीएस में मेरे को क्या चेक करना है, डाइल्यूटेड ईपीएस में बेसिकली मेरे को अब ये चेक करना है कि जो डिबेंचर्स है, जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, अगर वो फ्यूचर में कन्वर्ट होते हैं तो मेरा ईपीएस कितने से गिरेगा। अभी मैं 2.75 रुपीज़ पर शेयर कमा रहा हूँ, तो फ्यूचर में मैं कितना कमाऊँगा। सो फॉर्मूला मैं मगअप नहीं करवाऊँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फॉर्मूला डिराइव करना सिखा दूँगा कि करना कैसे है। सो स्टार्टिंग करते कन्वर्टेबल बॉन्ड से ही। मैं ये डेटा एक सेकंड कॉपी कर लूँ, ईजी रहेगा फॉर मी ऑल्सो। कॉपी वाला लिखना नहीं पड़ेगा। हाँ, सो ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का, सॉरी मेरे को बॉन्ड याद आ जा रहा है। सो कन्वर्टेबल डिबेंचर से स्टार्ट करते हैं। सो मैंने 5,000 कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए, 100 रुपीज़ ईच, विच बेसिकली मीन्स
अलग कलर से कर तो ईजी रहेगा। मीन्स 5,000 डिवेंचर, 100 रुपीज़ ईच, 5 लाख रुपीज़ वर्थ के इशू किए थे। एंड इन पे 12% कूपन के हिसाब से इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा। इसका 12% अगर मैं निकालूँ 5 टाइम्स 60,000 इंटरेस्ट ज़्यादा है। इंटरेस्ट था बिफोर टैक्स, और इसमें से 30% अगर मैं टैक्स भी हटा दूँ, सो विच इज़ इक्वल्स टू 6,000, 18,000 गया। नेट नेट पे इनको कितना मिल रहा है? 42,000 आफ्टर टैक्स। ये इनका बेसिक हिसाब था, जस्ट शॉर्ट फॉर्म। नाउ वी हैव टू चेक कि कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जो है वो फ्यूचर में कन्वर्ट करेंगे नहीं करेंगे। सो 42,000 ओवरऑल डिवेंचर होल्डिंग्स के पास जा रहा था आफ्टर टैक्स वगैरह काट के। नाउ अगर आई हैव 5,000 कन्वर्टेबल डिवेंचर इन फ्यूचर में, अगर ये ईच डिवेंचर 10 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होगा तो 50,000 इक्विटी शेयर्स होंगे। नाउ चेक कि ये लोग कन्वर्ट मारेंगे नहीं मारेंगे। डिवेंचर होल्डिंग के पास पैसा कितना ज़्यादा था आफ्टर टैक्स? 42,000। तो पर शेयर अगर ये कन्वर्ट होते इक्विटी में तो कितना बचेगा इनके पास? इनका पर इक्विटी शेयर कितना बन रहा है इस आज के हिसाब से? मैं दोबारा आऊँगा, मेरे को समझ में आ रहा है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। 0.84 रुपीज़। सी, डिवेंचर होल्डर्स 5 लाख के इशू किए थे, 12% उनको इंटरेस्ट मिलता था। 5 लाख का 12% होता है 60,000 बिफोर टैक्स। अब 30% टैक्स देने के बाद उनके पास नेट नेट 42,000 जा रहा था ओवरऑल 5,000 डिवेंचर्स पे। सो 42,000 अगर मैं ऐसे भी करूँ तो पर डिवेंचर कितना जा रहा था? 8.4। अब 8.4 रुपीज़ पर डिवेंचर जा रहा था। सी, अगर मैं इधर पर डिवेंचर निकालता हूँ, इनको कितना मिल रहा था? 42,000 डिवाइड बाई 5,000 थे, तो 8.4 रुपये पर डिवेंचर जा रहा था। बट अगर इनको ऑप्शन दिया आप कि 10 इक्विटी शेयर्स आप कन्वर्ट हो सकते हो पर डिवेंचर, तो अब पर डिवेंचर कितना हो गया? 8.4 डिवाइड बाई 10 अगर आपने ऐसे खींचना है तो 0.84 रुपीज़। अगर आपको 1 पे 8.4 मिलता तो 10 पे 0.84 रुपीज़। सो इसलिए ये 0.84 रुपीज़ इनकी अर्निंग है डिबेंचर्स की। ठीक है, नाउ चेक कि ये लोग कन्वर्ट मारेंगे नहीं मारेंगे। अगर बेसिक ईपीएस जो करंट ईपीएस है, जो करंट इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो 2.75 रुपीज़ कमा रहे हैं, एंड डिबेंचर्स 0.84 रुपीज़ कमा रहे हैं। सो डेफिनेटली they will convert. So yes, this security is dilutive, हमने लिखना ही है, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर 2.75 रुपीज़ कमा रहे हैं और डिवेंचर्स क्रिएट फॉर पैसा कमा रहे हैं, एंड इफ दे गोट ऑप्शन टू अर्न 2.75 रुपीज़, व्हाई दे डिनाई दैट ऑप्शन? डेफिनेटली दे विल अर्न मोर। ओवरऑल मैं लास्ट में आता हूँ कि कैसे करना है, डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकलेगा। सो एक चीज़ कंफर्म होगा कि डिवेंचर्स कन्वर्ट मारेंगे। नाउ अपना नेक्स्ट थिंग आता है प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट करेंगे नहीं करेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स का अपना था डेटा ही है।
10 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे हमने। अब 10% इंटरेस्ट मतलब 1 लाख इनको भी इंटरेस्ट जा रहा था। 10,000 preference shares each convert into 5 equity shares। सो ये हो गया, इनको भी 50,000 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे। अब चेक करते हैं कि ये लोग कन्वर्ट करेंगे नहीं करेंगे। सो सिंपल है, इनका तो बहुत इजी है, इनको कोई इंटरेस्ट टैक्स वगैरह से तो कोई चक्कर है नहीं। अगर टैक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि डिबेंचर्स में मैंने टैक्स क्यों डिडक्ट किया, तो उस पर भी मैं लास्ट में आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल विल कैलकुलेट द होल थिंग। 10,000 into 10% into 100, 10 लाख की वर्थ की सिक्योरिटीज इशू हुई। सो व्हाट इज द करंट अर्निंग पर प्रेफरेंस शेयर्स कितना कमा रही है? 1 लाख into 50, they are earning 2 rupees, and in future if they got an option to convert into equity shareholder where they can earn 2.75 rupees, will they convert or will they not? Obviously will they, because उनको थोड़ा तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा ना। बिकॉज अभी ये 2 रुपये कमा रहे हो, फ्यूचर में इनके पास पोटेंशियल है 2 पॉइंट समथिंग कमाए, 2 से तो एक्स्ट्रा ही कमाएंगे। सो यस दे विल कन्वर्ट। सो ये भी डाइल्यूटिव सिक्योरिटी है। यस दे विल। लास्ट स्टेटमेंट अपना आता है ईसॉप्स का, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस वारंट्स का। सो ईसॉप्स का ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होता है, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है। ईसॉप्स में हमेशा जस्ट वी चेक वन थिंग, अगर अपना एक्सरसाइज प्राइस कम है एवरेज मार्केट प्राइस से, सो दे विल डाइल्यूट। सो इधर एक्सरसाइज प्राइस का मतलब ये है कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला कि आप 3 साल तक हमारे यहाँ काम करो, हम आपको कुछ इक्विटी शेयर्स देंगे, आप बस वो इक्विटी शेयर्स हमसे खरीद लेना 20 रुपये के प्राइस में। एंड मार्केट में एवरेज प्राइस उन शेयर्स का चल रहा है 40। सो ऑब्वियसली दे विल कन्वर्ट, बिकॉज वो 20 रुपये दे के 40 की चीज़ ले रहे हैं, तो दे विल कन्वर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली वन थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड, सभी कभी कभार क्वेश्चंस में क्या देगा, वो एक एवरेज मार्केट प्राइस दे देगा और करंट मार्केट प्राइस दे देगा। सो हमें करंट मार्केट प्राइस बिल्कुल भी नहीं लेना, हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस शेयर का मार्केट में प्राइस क्या था हमें वो चेक करना है। ठीक है, 50,000 शेयर्स, अब एक्सरसाइज प्राइस पे कंपनी को पैसा मिला होगा 10 लाख। अब कंपनी को 10 लाख मिल गया, बिकॉज जिसके पास ईसॉप्स है उसको क्या एग्रीमेंट था कि आप एक्सरसाइज प्राइस देके हमसे इक्विटी शेयर्स ले लेना। तो अब कंपनी क्या करेगी, ये 10 लाख रुपए तो ले लिए, अब इस 10 लाख से अपने ही शेयर्स मार्केट में बाय बैक कर। व्हाट कंपनी विल डू कि जो एवरेज मार्केट प्राइस है उस पे नए शेयर्स नहीं, सॉरी, उस पे मार्केट से शेयर्स उठा लिए। सो कंपनी ने 25,000 शेयर्स बाय बैक कर लिए मार्केट से, और 50 देने थे 25 कर लिए, 25 इशू करेंगे इंस्टेड ऑफ 50,000, दे विल इशू ओनली 25,000 न्यू एंड दे बाय बैक। एंड इसी मेथड को हम लोग कहते हैं ट्रेजरी स्टॉक मेथड। एंड वन मोर थिंग कीप इन माइंड, कभी कभार एमसीक्यूज में ये आ जाता है, इन डाइल्यूटेड ईपीएस कौन सी सिक्योरिटी है जिसमें न्यूमरेटर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बट डिनोमिनेटर में पड़ता है? दैट इज अपना ईसॉप्स और वॉरेंट्स, बिकॉज इधर
ऊपर के न्यूमरेटर में हम कुछ चेंज नहीं कर रहे, ना नेट प्रॉफिट में हम कुछ ऐड कर रहे ना डिडक्ट कर रहे, जस्ट पिक हम न्यू शेयर्स इशू कर रहे हैं, वो भी जितने हमने प्रॉमिस किए थे ईसॉप्स को उन या वॉरेंट्स को उससे कम। इसी मेथड को ट्रेजरी स्टॉक मेथड कहते हैं। सो अब निकालते कैसे डाइल्यूटेड ईपीएस? डाइल्यूटेड ईपीएस, फर्स्ट ऑफ ऑल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाले में नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऐड करेंगे पोस्ट टैक्स। द रीज़न वी डू पोस्ट टैक्स इज, अगर मैं इंटरेस्ट नहीं देता तो मेरे को टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता, बिकॉज जो इंटरेस्ट है वो मेरा टैक्स डिडक्टेबल लाइबिलिटी है। अब मान लो मेरा एबिट 100 है और 30 मैंने इंटरेस्ट दे दिया, तो मैं 70 पे 30% 21 रुपीज़ टैक्स दे रहा हूँ। अब मेरा एबिट 100 है, इंटरेस्ट था ही नहीं मेरे पास, तो मेरा तो 100 पे 30% 30 रुपीज़ टैक्स देना पड़ेगा। सो नेट नेट में मेरा 7 का लॉस हो रहा है ना, इसलिए मैं पोस्ट टैक्स करता हूँ उसको, ऐड बैक करेंगे नेट प्रॉफिट में इसको। तो उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड तो ऐड नहीं करेंगे बिकॉज नेट प्रॉफिट है, हमने दी ही नहीं अभी तक। अगर दी होती तो मैं उसको भी ऐड बैक करता, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर या नेट प्रॉफिट की जगह होता तो मैं प्रेफरेंस डिविडेंड भी ऐड करता। उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ जस्ट टू रिमाइंड यू गाइस। If instead of net profit I use earning available for equity shareholders, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्लस कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जो शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वाले इक्विटी शेयर्स एंड ईसॉप्स वाले। ठीक है, अपना नेट प्रॉफिट था 12 लाख प्लस पोस्ट टैक्स अपने पास बचा था 42,000। प्रेफरेंस अभी मैं जीरो दे रहा हूँ बिकॉज मैं नेट प्रॉफिट लिए अभी तक प्रेफरेंस डिविडेंड पे ही नहीं करी। कन्वर्ट कितने हो रहे थे, 50,000 ये था आई थिंक। हाँ 50,000 इक्विटीज़ में ये हो रहे थे, 50,000 इक्विटीज़ में ये हो रहे थे और अपने शेयर आउटस्टैंडिंग 4 लाख थे। सो 4 लैक्स मेरे पास शेयर्स पहले थे, 50,000 में डिबेंचर्स वाले कन्वर्ट हुए, 50 में प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हुए एंड ईसॉप्स वाले 25,000 देने 50 थे, लेकिन 25 एंड 25 हमने बाय बैक कर लिए थे और वही उनको पकड़ा दिए थे, तो नए इशू तो नहीं हुए। सो 12,42,000 डिवाइड बाय 5,25,000, सो 12,42,000 5,25,000 2.36 आ रहा है। सो हमारा डिल्यूटेड ईपीएस आ गया 2.36। दिस इज आवर diluted EPS। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस में फ़र्क क्या होता है? जो बेसिक ईपीएस होता है वो ये बताता है कि मैं पर शेयर कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ जितनी मेरी सिक्योरिटीज अभी मार्केट में डिल्यूटेड है।
और जो डाइल्यूटेड ईपीएस होता है वो बेसिकली शो करता है कि पोटेंशियल में कितनी और मेरे को सिक्योरिटीज और शेयर्स इशू करने पड़ जा सकते हैं। ये हो गया बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस हमेशा पोटेंशियली कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज पे ही कैलकुलेट किया जाता है कि इन फ्यूचर अगर ये सिक्योरिटीज कन्वर्ट होएगी तो मेरा अर्निंग पर शेयर कितना होगा। एंड वन थिंग कीप इन माइंड, जो बेसिक ईपीएस है वो हर बारी ज़्यादा होगा अपना डाइल्यूटेड ईपीएस से, ठीक है। सो डाइल्यूटेड ईपीएस हम मेजर 3 चीज़ों पे ही कैलकुलेट करते हैं: कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और ईसॉप्स या वारंट्स। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं वो कि हमने बाहर से किसी से लोन लिया और उनको हमने एक ऑप्शन दे दिया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ यू वांट यू गाइस कैन कन्वर्ट इनटू अ इक्विटी शेयर होल्डर। सेम गोस विद प्रेफरेंस शेयर्स। एंड ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन होता है। वारंट्स, वारंट्स बेसिकली होता है बॉन्ड्स के साथ कभी कंपनी इशू कर देती है कि आपको 100 बॉन्ड्स प्लस 20 वारंट्स दे दिया, समथिंग लाइक दैट। डिटेल में इस वीडियो में करने का भी बेनिफिट नहीं है बिकॉज बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। दिस इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन विच वी ट्राई टू सॉल्व। फॉर्मूला बेसिक ईपीएस का वही है, नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। नेट प्रॉफिट में से प्रेफरेंस डिविडेंड क्यों माइनस करी, बिकॉज इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड वालों को डिविडेंड्स मिलती है। एंड वेटेड एवरेज ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग में हमने इंक्लूड किया अगर कंपनी कुछ नए शेयर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इशू कर दिया है इन वन फाइनेंशियल ईयर या बाईबैक कर दिया है, तो उतना कम या ज़्यादा कैपिटल कंपनी के पास आया होगा तो उसका वेट करके ही मैंने नेट प्रॉफिट जनरेट किया होगा। हमारा बेसिक ईपीएस 2.75 आया था। उसके बाद हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टेबल डिवेंचर का ट्रीटमेंट किया कि चेक किया कि कन्वर्टेबल डिवेंचर्स फ्यूचर में डाइल्यूट होंगे नहीं होंगे। द रीज़न आई डिड अ पोस्ट टैक्स बिकॉज अगर मैं इनको इंटरेस्ट नहीं देता तो मेरे को टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता, इसलिए मैंने इसका टैक्स डिडक्ट करके मेरा नेट नेट जेब से कितना ज़्यादा था वो और को 0.84 पैसा मिल रहा है। एंड इनको ऑप्शन दिया गया फ्यूचर में कि आप 2.75 पर शेयर कमाना चाहोगे तो ऑब्वियसली दे विल मूव एंड सो दिस सिक्योरिटी इज dilutive. Same goes with preference shares. Right now they are earning 2 rupees, and if they got the option to earn two more than 2, definitely they will convert. In ESOPs and warrants we only check one thing, अगर exercised price अपना एवरेज मार्केट प्राइस से कम है तो यस दैट सिक्योरिटी इज dilutive, दे विल कन्वर्ट। सो इसमें इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, एक्सरसाइज प्राइस जब भी होता है तो कंपनीज को कुछ अमाउंट मिलता है, वही अमाउंट कंपनी यूज़ करके मार्केट से अपने शेयर्स बाय बैक करती है एवरेज मार्केट प्राइस पे। करेक्ट मार्केट प्राइस हम इसमें कभी नहीं लेते। एंड जो एक्स्ट्रा होता है वो न्यू शेयर्स इशू कर देती है, कंपनी पूरा स्टेक डिल्यूट नहीं करना चाहती। लेटर उन तीनों फॉर्मूलाज को हमने क्लब अप किया एंड अपना डिल्यूटेड ईपीएस 2.36 निकाला। नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट पोस्ट टैक्स वाला, प्रेफरेंस डिविडेंड और ईसॉप्स वाले में न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं आता। अगर एमसीक्यूज में पूछे तो obviously we have to take the ESOPs or warrants thing, that we do no change in numerator, only we add the new shares issued in denominator. Because see, डिबेंचर वाले में ऊपर इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, ये हो रहा है, प्रेफरेंस वाले में प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड हो रही है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऐड हो रहे हैं। ESOPs में ऊपर कुछ नहीं आ रहा। ये एक जीरो और लगा देता हूँ ESOPs वाले के लिए। तो द रीज़न मैंने यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड जीरो लिया बिकॉज मैंने अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इन नेट प्रॉफिट लिया। अगर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर लेता तो यहाँ पे भी मैं कुछ ऐड करता। एंड दिस इज माई डाइल्यूटेड ईपीएस विच इज ऑलवेज lesser than the basic EPS. So this is a one shot of diluted EPS.